नमस्कार, मैं प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं HW न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली स्थित जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चल रहे बुलडोजर आखिरकार थम गए। बता दें कि हिंसा के बाद सामान्य होते हालात के बीच आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम यानी NDMC की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP दीपेंद्र पाठक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया है, कार्रवाई रोक दी गई है। अभी यहाँ के हालात शांतिपूर्ण है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा है। सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि यह भारत के संवैधानिक मूल्य का हनन है। राज्य प्रायोजित तरीके से गरीबों और अल्पसंख्यकों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। भाजपा को बुलडोजर के बजाय अपने दिलों से नफरत को दूर करना चाहिए। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट कर लिखती है, बुलडोजर से सिर्फ मकान ध्वस्त नहीं हो रहे हैं, आपका हमारा संविधान भी ध्वस्त हो रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहती हैं, हम लोगों को बांट के नहीं रखते, धर्म, जाति, कर्म के आधार पर अलग नहीं करते हैं, हमारी नजर में सब एक हैं। वहीं दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा, अगर बुलडोजर चलाना है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर्स पर चलाए। बीजेपी दंगा प्लान करती है। खुद बीजेपी ने भारत में बांग्लादेशियों को बसाया है। बीजेपी के उन नेताओं का घर भी तोड़ना चाहिए जिन्होंने पैसा खाकर अवैध निर्माण करवाया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस कार्रवाई पर विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि संविधान और सर्वोच्च न्यायालय की भावना के विरुद्ध दिल्ली की जहांगीरपुरी में चलाया गया बुलडोजर गंगा जमुनी तहजीब, अमन, सद्भावना और गरीबों की रोटी छीनने का एक और भाजपाई प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि मानवाधिकार को कुचलने वाला यह संदेश विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विरासत को शामिल करेगा। वहीं देश के अन्य राज्यों में बुलडोजर चलाए जाने का विरोध कर चुके AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज हुई घटना की निंदा की है और लिखा है कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अतिक्रमण के नाम पर यूपी और MP की तरह दिल्ली में भी घरों को तबाह करने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, अदालत जाने का मौका नहीं, बस गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की सजा दे रही है। अरविंद केजरीवाल को अपनी भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी सरकार का PWD इस विध्वंस अभियान का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरीके के विश्वासघात और कायरता के लिए ही उन्हें वोट दिया था? उनका बार बार बचना और ये कहना कि पुलिस हमारे नियंत्रण में नहीं है, यहाँ काम नहीं करेगा। अपने ट्वीट के अंत में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, निराशजनक स्थिति। जहां एक तरफ विपक्षी दल MCD की कार्रवाई को लेकर बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बुलडोजर कार्रवाई को सही करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाने जाने की कार्रवाई को अलग रंग देना गलत है। उन्होंने कहा है कि कानून के तहत ही बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए HW न्यूज।